बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है? तमाम दोस्त खैर खैरियत से हैं। आई एम आसिफ हुसैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, आज जो आपके लिए वीडियो में लेके आया हूँ एक नेशनल की इस्त्री है, उसमें क्या फॉल्ट है इस पर पहले बात करते हैं। तो फ्रेंड, हमने इसका स्विच जो है ऑन कर दिया, ये देखें। हमने इसको बताना है उसमें क्या फॉल्ट है, तो इसलिए हम पहले स्विच इसका ऑन करके लगा के बताते हैं आपको कि इसमें क्या फॉल्ट है। ये देखिए, इस्त्री जो है वो हमारी ऑन है। तो जब तक इस्त्री हमारी ऑन है तो तमाम तो जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको फ्रेंड हमारी मिलती रहे। तो फ्रेंड, हमने इस्त्री लगा ली, इसका फॉल्ट है ये अभी आपके सामने आ जाएगा कि इस्त्री जो है ऑन है, ये अभी ऑफ़ नहीं हुई है। जब ऑफ़ होएगी तो फिर इसका फॉल्ट का फ्रेंड पता चलेगा। तो ये फ्रेंड, ये इस्त्री जो है हमारी इस टाइम ऑन है, आयरन हमारी ऑन है। ये देखें फ्रेंड, ये ऑन हो गई, ऑफ़ हो गई है। तो फ्रेंड, अब ये ऑफ़ हो गई है, इसका फॉल्ट यही है कि ये ऑफ़ हो जाती है तो ये ऑन नहीं होती है, ऑफ़ ही रहती है और बिल्कुल ठंडी भी हो जाती है। बिल्कुल ठंडी हो गई, एंड जब ठंडी होती है ना, बिल्कुल नॉर्मल होती है, फिर जाके ऑन होती है। तो फ्रेंड, इसका ये फॉल्ट है कि ये इस्त्री हीट पकड़ने के बाद दोबारा ऑन नहीं ऑफ़ होती है तो फिर ऑन नहीं होती है। इसमें फ़ॉल्ट ये है, तो हमने इसका फ़ॉल्ट फ्रेंड दूर करना है। तो फ्रेंड, इसका फ़ॉल्ट दूर करने के लिए हम इस्त्री खोलेंगे और आपको बताएंगे इसके अंदर क्या चीज़ ख़राब थी जो ये मसला कर रही है इस्त्री। तो हम बैक साइड का इसका कवर खोलेंगे। इसका पेज जो है फ्रेंड हम खोल के इसका कवर बैक साइड का निकाल लेंगे और इसके कनेक्शन जो हमने हैं वो तार खोलने हैं, जो अंदर कनेक्शन है वो खोलने हैं हमने। एहतियात हमने ये करनी कि जो उसी तारें हमने जहाँ से खोलनी है वापस वहीं हमने लगानी है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ से आप तार खोल रहे हैं, लाइट की, बल्ब की, इस्त्री के और मेन तारें, उसका ध्यान रखना है आपने। दोबारा आपने वही लगानी है। तो फ्रेंड, हमने कनेक्शन खोल लिया। अब हमने इसकी पतरी उतार के इसके दो जो पेच लगे हैं फ्रेंड, ये पेज भी दोनों हमने खोल लेने हैं और इसका हैंडल हमने जो है वो उतार लेना है। जब इसका हैंडल उतर जाएगा तो फ्रेंड हम अंदर आपको बताएंगे इसके अंदर क्या फॉल्ट पड़ा है जिसकी वजह से ये काम कर रही है। ये फ्रेंड हैंडल उतर गया, इसका हमने ये किश्ती भी इसके निकाल लेनी है और ये इसकी एक्सीलेटर की तार जो है, रेस की तार, वो भी निकाल लेनी है। इसके अंदर वेट जो लगा है इसके भी हम तीनों जो है वो पेज खड़पीछे से खोल लेंगे और तीनों पेज खड़पीछे खोलने के बाद जो है इसका वेट निकल जाएगा बाहर। पेज हमने संभाल के रखने हैं इनके। तो ये उतर गया। तो फ्रेंड, ये देखें, इसका थर्मोस्टेट जो है वो बिल्कुल न्यू है, उसकी अभी नवा किसी ने इसका चेंज किया है। तो ये फ्रेंड आपको उसके साथ पतरी नज़र आ रही है, ये होती है हीट सिंक। इसका काम होता है इस्त्री को गर्म करने के बाद ठंडा करना। तो फ्रेंड, ये इसकी हीट सिंक जो है हमने खोल लेनी है। इसकी हीट सिंक ख़राब है, इसका एक पेच लगा था वो हमने खोल लेना है। तो ये फ्रेंड इसकी हीट सिंक है, ये हमने निकाली बाहर, ये हमने न्यू लेके आनी है। इसकी ये हीट सिंक जो है ख़राब है। हीट सिंक फ्रेंड हम न्यू ले आए हैं, ये देखें, हमने ये पुरानी और ये हमारी न्यू हीट सिंक है। तो अब हम इसे जिससे हमने इसको खोला था एक पेच से, उसी तरह इसे दोबारा फिट करेंगे। तो इसका पेच हमने कस लेना, जो एक पेच खोला था फ्रेंड। कसने के बाद फ्रेंड हमने इसका, ये देखें, ये फिट हो गई है इस तरीके से। अब हमने इसका फ्रेंड वेट जो खुला था वो वेट कसेंगे, जिससे हमें खुला था दोबारा उसी तरह चीज़ें फिट करनी है। तीनों पेज के हम टाइट कर लेंगे और पैच हमने कोई लूज़ नहीं छोड़ने हैं, पेज अच्छी तरीके से टाइट करने हैं हमने। तीनों पेज हम वेट के जो है, ये इसका वेट होता है, टाइट करेंगे। अब हमने इसकी एक्सीलेटर की तार लगानी, जो इसकी स्पीड की तार होती है वो लगाने के बाद इसके ऊपर किश्ती रखेंगे इस तरीके जिससे मैं रख रहा हूँ, इस तरह रखें। अब इसके बाद हम इसका हैंडल लगाएंगे और हैंडल लगाने के बाद इसके हमने जो है अच्छी तरह से बिठा लेना हैंडल अपनी जगह पर फिटिंग पे और दोनों इसके पेज कस लेने हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, हीट सिंक का काम ये याद रखना कि हीट सिंक जो है जैसे ही इस्त्री जो है वो गर्म हो जाती है और ऑफ़ हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाए और दोबारा ऑन जल्दी ना हो, यानी कि बिल्कुल ठंडी हो जाए इस्त्री और फिर भी ऑन ना हो, तो समझ लें कि इसकी हीट सिंक है वो ख़राब हो गई है। क्योंकि हीट सिंक का काम होता है कि टेम्परेचर के हिसाब से वापस इस्त्री को ऑन करना है, जैसी ठंडी हो तो इस्त्री को दोबारा ऑन करना। फ्रेंड, हमारे पेज जो लग गए हैंडल के, अब हमने फ्रेंड इसके कनेक्शन के दोबारा जो जिस तरह हमने कनेक्शन खोले थे दोबारा उस तरह कनेक्शन की तारें लगानी हैं। सबसे पहले जो है आपने ये देख लेना, जिस तरह आपने खोले थे उस तरह लगानी तारें। तो फिर भी हम आपको कनेक्शन जो बता देंगे कि किस तरह कनेक्शन करते हैं इस तरीके। पहले हम ये कनेक्शन लगा लें, इसके दोबारा और फिर हम आपको बताएंगे कि कौन सी तार कहाँ लगती है,
इसलिए कि आपसे मिस भी हो सकते हैं, आप भूल गए हों तो आपको मसला पड़ सकता है। पेच हमारे लग गए हैं, कनेक्शन हो गए। अब हम आपको कनेक्शन समझा दें। एक हमारी मेन लगी ये इस्त्री की और एक मेन ये लगी, और इसके साथ बल्ब की तार लग के एक तार बल्ब की लग गई है और एक बल्ब की तार यहाँ लग गई है। ठीक है फ्रेंड, दोनों हमारी मेनें लगी हैं और एक मेन के साथ बल्ब की तार लगी है और एक बल्ब का पॉइंट कॉमन है और एक में हमारी मेन उल्टी हाथ पे लग गई है। तो ये फ्रेंड हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। अब हम इसको कवर लगाएंगे बैक साइड का। तो आपने ये देखना, जिस तरह मैंने तार घुमाई है आपने इस तरह घुमा के तार ग्रिप कर लेनी है ताकि खींचने से तार बाहर ना निकले। और कवर का जो एक बैक साइड का पेच है वो हमने थोड़ा सा टाइट करने के बाद इसकी आई यानी कि बल्ब का कवर लगा लेना है और फिर मुकम्मल पेच टाइट कर देना। ये देखें हमने बल्ब का इसका कवर लगा दिया है और इसको हम टाइट कर देंगे अब पेच को। तो फ्रेंड इसके टाइट करने के बाद फ्रेंड हमारे जो रहेगी कवर, ये अगली पतरी रह गई है, ये पतरी लगाएंगे और इस्त्री जो है फ्रेंड हमारी जो है वो तैयार हो गई है। अब हम आपको इसको चला के चेक कराएंगे कि इसका फॉल्ट दूर हो गया कि नहीं फ्रेंड। तो हमने स्विच लगा दिया और ये हमने इस्त्री जो है वो ऑन कर दी है। तो फ्रेंड ये देखें इस्त्री ऑन हो गई है। अब हम देखेंगे ये ऑफ़ होके दोबारा ऑन होती है कि नहीं। ये थे फ्रेंड इस्त्री जो है वो ऑफ़ हो गई हमारी। अब हम देखेंगे ये दोबारा ऑन जो है होती कि नहीं। जी थे फ्रेंड, दोबारा ये ऑन हो गई है। तो ये हमारा फॉल्ट जो फ्रेंड दूर हो गया। ये फिर तीसरी जो है ऑटोमेटिक होना सही शुरू हो गई है। तो फ्रेंड वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी मोहब्बत का इज़हार करें और अपने दोस्त अपने भाई आसिफ जैन को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।